नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, बधाई हो, आपका तो नसीब ही बदल गया। जी हां दोस्तों, कलयुग में पहली बार स्वयं मां लक्ष्मी जी आएंगे आपके घर पर इस रूप में। जी हां दोस्तों, अब आप जो चाहोगे वह सब इच्छा पूर्ण होगा। जीवन अब आपका धन्यवाद से भरपूर हो जाएगा। अब इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे, लेकिन मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी सच्चे दिल से लिख दें। बेटा, आने वाले अगले 7 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। लक्ष्मी जी ही एक ऐसी देवी मां है जिसके ऊपर अपनी नजर खोल देते हैं, उसका जीवन सदैव के लिए धनवान बन जाता है। जी हां दोस्तों, अब स्वयं लक्ष्मी जी आ रही हैं आपके घर। जी हां, आज शाम 3 लॉस के बाद मां लक्ष्मी जी का चरण आपके घर के अंदर पड़ेंगे। जी हां, आप अब से भूल कर भी ना करें, ये गलती जीवन भर पछताते रहेंगे। फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मां लक्ष्मी अगर एक बार गुस्सा के चली गई तो जीवन में चाहे जितना मेहनत कर लो पर कभी भी लाभ नहीं होगा, कभी भी सुख शांति नहीं रहेगी। घर में घर का हालत बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बस अगले 7 दिन तक यह गलती अपने घर में मत करना। फिर देखना मां लक्ष्मी जी का चमत्कार। बेटा, जीवन तुम्हारा स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। रातों रात किस्मत बदल जाएगा। जो चीज पर अपना नजर रख दोगे वह सब आपका पूरा हो जाएगा। जी हां, बस आने वाले अगले 7 दिन तक आपसे विनती करता हूं, अपने घर के सभी सदस्यों को समझकर रखना और अपने से भी इस काम को मत करना। अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो है एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे। हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में रहेंगे। आपके पैसे रुपए को देखने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वह अंदर ही अंदर एक बड़ा ही जलन छुपा के रखता है। तो आपको आज से एक ही बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप कितनी ही पैसे कमा लिए कि कितने में ही आप दुख संकट में हैं। ज्यादातर आप लोगों के सामने अपने दुख संकट प्रकट न करें और ज्यादा दिखावा भी ना करें। ज्यादा दिखावा करेंगे तो आपका ही वहां हानि हो सकता है। जी हां दोस्तों, वह ज्यादा दुख प्रकट भी करेंगे तो आपका हंसी मजाक उड़ाने लगते हैं और आपका कोई भी कद्र करने नहीं लग जाते हैं। जी हां दोस्तों, तो आपको यह बात अपने अंदर छुपा कर रखना चाहिए। यह 3 चीज तो आपको, वह 3 चीज कौन सी है जो आपके अंदर छुप करके रखना चाहिए, जिसे आने वाला समय आपके लिए काफी लाभकारी हो सके। जी हां दोस्तों, सबसे पहले आप कितने ही काम ले, कितनी ही खर्च कर ले, उनकी चर्चा आप किसी के सामने आलोचना के रूप में भी आप ना करें। जी हां दोस्तों, ऐसे व्यक्ति आपकी राशि के जातक व्यक्ति हैं कि वह RSN कमाते हैं, तो उसकी जब तक जानकारी लोगों के सामने नहीं रखते हैं तो उनको शोभा ही नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आने वाले जीवन में आपको संकट के रूप में समय बदलने लग जाते हैं। तो आपको आज से ही यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि है ना ही अपनी कमाई को किसी के बारे में बताएंगे और ना ही बेफिजूल की बात करेंगे। जितना हो सके अपने काम पर फोकस करें। और ऐसे में आपकी राशि की जातक व्यक्ति यदि यह गलती सुधार लेंगे तो सबसे बड़ी जो कि बुद्धिमान कहलाएंगे। साथ ही दोस्तों दूसरी बात, अपनी घर की समस्याएं किसी की व्यक्ति के सामने आपको नहीं बताना चाहिए। हालांकि आप यह भी जानते हैं कि आस पड़ोस की ही व्यक्ति हमारे घर में डेरा जमा करके हैं और वह हर एक दुख संकट को जान करके रखते हैं और बाद में वही बात का चर्चा करते हैं।
लेकिन आप कहीं ना कहीं आप भी गलती करती हैं कि अपने घर की समस्याएं किसी दूसरे के साथ बताते हैं। जब उनसे झंझट होता है वही बात आपको बताते हैं, तो आपको आज से ही यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने घर की समस्याएं किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं बताना चाहिए। आपके लिए अत्यंत ही बेहद ही लाभकारी होगा। साथी दोस्तों, अगली बात को भी सामान खरीदे। कोई भी नई चीज शुरुआत करें, कोई भी आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी जानकारी आप भी लोगों के सामने नहीं बताएं, नहीं तो उसे काम में आपको बढ़ाया जाते हैं और उसे काम में आपको देरी भी लगा सकते हैं और वह काम में आपका बिगड़ भी सकता है। आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी खरीदारी करें, चाहे वह नए घर बनाना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आखिर कौन से गलती आपको नहीं करने होंगे? अपने से और अपने परिवार वालों से भी नहीं करने देंगे होंगे। और देवी मां क्या बड़े बदलाव करने वाले हैं। आपके जीवन में कौन से क्षेत्र में लाभ होंगे, किस प्रकार की कामों को ध्यान से करने होंगे और कौन से व्यक्ति से सावधान रहना है आपको, यह सभी की जानकारी हम आपके बड़े ही कुशल नेतृत्व से बताने वाले हैं, जिन्हें आपको बड़े ही ध्यान से देखना है और समझना है। क्योंकि मां लक्ष्मी जी की सब पर मेहरबान नहीं होती है और मां लक्ष्मी जी सबके घरों में वास भी नहीं करती हैं। जी हां दोस्तों, बड़े भयशाली हैं आप जो मैन खुद चलकर आपके घर आने वाली हैं। जी हां, तो मेरा आपसे यही कहना है कि मां की स्वागत में थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी हां बेटा, अब उम्मीद की नई किरण जागेंगे आपके जीवन में। अब अंधकार जीवन रोशनी जाएगी। अब खुशी का समय आ गया है, किस्मत का पासा पलट चुका है। हां दोस्तों, ध्यान दो, क्योंकि एक बहुत ही बड़े गुप्त बात आपको बताने जा रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का हिसाब बराबर होने वाला है। सावधान, क्योंकि आप खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासग का निर्माण हो चुका है जो आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं। आपके द्वारा और आपकी परीक्षा में ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहे कि दोस्तों, आपका बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसलिए दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। सर, आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कम कहां पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाएगा इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की सत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी। फिर भी सत्य के सामने कोई नहीं टिक सकता है और वहां सत्य का ही जीत होता है। अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में, केवल सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दे तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे। हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में रहेंगे। आपके पैसे रुपए को देखने के बाद बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वह अंदर ही। ऐसे में कई लोग अपनी किस्मत को कोसना शुरू कर देते हैं।
लेकिन सच तो यह है, आपकी किस्मत कर्म पर निर्भर करती है। हां, यह हो सकता है कि ग्रह नक्षत्रों की दिशा में परिवर्तन और कुछ कुंडली दोष आपके काम में बाधा उत्पन्न कर दें। ऐसे में धार्मिक ग्रंथों और वास्तुशास्त्र में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं जो धन प्राप्ति के मार्ग में आई बाधा को दूर कर सकते हैं। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधा तभी आती है जब आपकी कार्य करने की दिशा ठीक नहीं होती, मन में नकारात्मकता होती है, या फिर किसी वास्तु दोष के कारण आप काम को सही से कर नहीं पाते हैं। इस स्थिति में कुछ उपायों को आजमाकर आप इन बाधाओं को दूर कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए धन प्राप्त करने के उपाय। यदि आप व्यापारी हैं तो आपको रात के समय कभी भी चावल, सत्तू, दही, दूध, मूली आदि चीजें नहीं खानी चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आप सफेद चीजों को खाने से परहेज कर सकते हैं तो यह और भी अच्छा होगा। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष हमेशा ही मजबूत बना रहेगा। अगर बहुत समय से आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपको शुक्रवार के दिन चावल और मिश्री को सफेद रुमाल में बांधकर देवी लक्ष्मी को पहले अर्पित करना है और फिर नदी के बहते जल में प्रवाहित कर देना है। इससे धीरे धीरे आपके काम में आ रही बाधा टल जाएगी। इसके साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जब आप अपने काम के लिए निकलें तो मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगा कर जाएं। घर के मंदिर में हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें रखें। इसी तरह अपनी तिजोरी में भी लाल कपड़ा बिछाएं और उसमें पैसे और जेवर रखें। इतना ही नहीं, नियम से सुबह और शाम मंदिर में आरती करें और अगरबत्ती दिखाएं। मंदिर के साथ साथ तुलसी पौधे पर रोजाना घी का दीपक जलाएं। इससे घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें साबूदाने की खीर भोग में चढ़ाएं। इसके साथ ही घर के हर सदस्य को प्रसाद देने के बाद खुद भी उसका सेवन करें। शास्त्रों में रंगोली का बहुत महत्व बताया गया है। अगर आप रोजाना सुबह स्नान करने के बाद घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाती हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। रंगोली के साथ ही एक लोटे में जल भरकर भी मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर के मंदिर में शंख जरूर रखें। आपको बता दें कि शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में दक्षिणावर्ती शंख रखना चाहिए और हर शुक्रवार को भगवान विष्णु का इस शंख में जल भरकर अभिषेक करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। भगवान विष्णु का 8वां स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बांसुरी को भी घर में जरूर रखना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम की भावना बनी रहती है और सदस्यों को एक दूसरे का सहयोग मिलता है। साथ ही घर में धन वैभव और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। किसी शुभ मुहूर्त में आप लाल धागे में 7 मुखी रुद्राक्ष बांध कर गले में धारण कर लें। अगर आप अपने जीवन में सुख बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन बाजार से मां लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी हुई एक तस्वीर लाएं और अपने मंदिर में स्थापित करें। इसके बाद देवी मां को सबसे पहले पुष्प अर्पित करें, फिर धूप दीप आदि से उनकी पूजा करें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुख बना रहेगा। अगर आप अपने सौभाग्य में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन 1 रुपये का सिक्का लें और उसे अपने मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे रख दें। अब सबसे पहले मां लक्ष्मी की उचित प्रकार से पूजा अर्चना करें, फिर उस सिक्के की भी उसी प्रकार से पूजा करें और शुक्रवार को पूरे दिन उसे मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन उस सिक्के को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको देवी लक्ष्मी के मंदिर में शंख चढ़ाना चाहिए। साथ ही देवी मां को घी और मखाने का भोग लगाना चाहिए और उनके आगे हाथ जोड़कर अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शुक्रवार को ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।
अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए शुक्रवार के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर एक रुपये का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपकी धन संपदा में खूब बढ़ोतरी होगी। अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए शुक्रवार के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए शुक्रवार के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी मां को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा दही चीनी खाकर पानी पीकर घर के बाहर जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर मां लक्ष्मी के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है एयूएम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं। फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। शुक्रवार के दिन ये उपाय करने से मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहेंगी। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख व शांति बनी रहे। इसके लिए वह लगातार मेहनत करता है ताकि न केवल वह अपने जीवन में तरक्की करे बल्कि अपने परिवार को खुश रख सके। अगर हम रोजमर्रा के जीवन में कुछ आसान बातों का ध्यान रखें तो पैसों से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार सुबह कुल्ला किए बिना पानी अथवा चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही झूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए और आग भी नहीं जलानी चाहिए। ऐसा करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है और आपके काम बनने लगते हैं। जो कि दोस्तों संकेत कुछ इस प्रकार से कि आप सुबह होती ही जो कि यदि आप यह संकेत देख लिए तो आप समझ जाइए कि शनिदेव की कृपा आपकी राशि पर पड़ चुके हैं और आपके जीवन अब बदलने वाले। बस यह उपाय को आप ध्यान में रखें। जो कि दोस्तों सुबह होते ही यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आपको नजर आ जाए और जो कि दोस्तों काले कुत्ते नजर आते हैं, आप मन में 3 बार ओम शनिश्चराय नमः सन सन संचराय नमः इस मंत्र का आपको जप कर लेना चाहिए। ऐसा करने से शनि की कृपा आपकी राशि पर बनी रहती है। आपको हम बता दें दोस्तों, जिस राशि पर शनि नाराज हो जाते हैं उन राशि पर अत्यधिक दुख तकलीफ का सामना होना, हाथ से पैसे निकल जाना, आप पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन जिस राशि पर शनि ढीला रहते हैं उसे राशि पर अत्यधिक खर्च भी होने लगते हैं। सोचा हुआ कार्य नहीं हो पता है, मन में ज्यादा क्रोधित होना और उन्हें क्रोधित की वजह से आपका काम भी बिगड़ जाना, ऐसा कार्य लगा रहता है। तो आप इन समय में यह बातों को ध्यान में रखें कि यदि आपके द्वार पर काले कुत्ते आ जाएं, उन्हें आप एक रोटी अवश्य ही खिलाएं एवं अपने हाथों से उसे मारपीट नहीं, अपने घर द्वार से भगाए नहीं। ऐसा करने से यदि आप अपने द्वारा से उनको भगा देते हैं तो समझ जाइए कि शनि का ढैया आपकी राशि पर पड़ने वाले हैं और आपके जीवन में कुछ भी हाथ नहीं लग सकते हैं। तो आप समझ जाइए यह संकेत आपके लिए कितनी उत्तम संकेत है। दोस्तों अगली संकेत जो कि दोस्तों आपके घर आंगन में यह चीज आपको दिखाई दे तो समझ जाइए शनि की कृपा भी आपके घर परिवार पर बनी रहती है। साथ ही दोस्तों यह बात का ध्यान रखना चाहिए, यह संकेत नसीब वालों को ही मिलते हैं। नसीब वालों को ही घर में आते हैं जिनके भाग्य में लिखे होते हैं, जिनके कर्म में दाग नहीं होते हैं, जो अच्छे कर्म किए रहते हैं। उनको यह संकेत हाथ लगा बिल्कुल ही आवश्यक है।
भगवान भी उसी के घर में दस्तक देते हैं जिनके हाथों से कुछ कर्म की दिशाएं अच्छे से हो सके। तो दोस्तों, ये समय में यदि आपके घर आंगन में काले कौवे को बैठना यानी कि कल कवि को दस्तक देना, नानी के घर परिवार की, जो कि दोस्तों खुशखबरी का संकेत हाथ लगना, काले कौवे को देखकर आप शनिदेव का नाम उच्चारण अवश्य ही करें, जो कि आपके जीवन में सारी बिगड़ी काम बन जाएंगे और जीवन की अच्छी दिशाएं आपको दिखने लगेगी। शनिदेव मंदिर जाकर कि आप सरसों का तेल अर्पित जरूर ही करें। ऐसा करने से आपकी जीवन में शनि की कृपा बनी रहती है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि शनिदेव महाराज के मंदिर जाकर क्या आपको सरसों का तेल अर्पित आपको जरूर ही करना चाहिए। यह समय आपके लिए इतनी उत्तम समय रहने वाले अभी सभी को खुश रखने के प्रयास में अपने लिए परेशानियां उत्पन्न कर लेंगे। किसी भी काम में वरिष्ठ लोगों की सलाह अवश्य लें तथा मौजूदा समय में चल रहे बिजनेस के कामों के साथ नए काम में भी फायदा बढ़ाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों की जान लेते हैं आज के इसी वीडियो में मात्र आने वाले 5 दिनों के भीतर यह 3 बड़ी शक्तियां आपके दर्शन देने वाली हैं और आपके लिए यह 5 दिन का समय बहुत खास रहने वाला है। दोस्तों, इस समय अंतराल में देवाधिदेव महादेव युवा लोग अपनी भविष्य को लेकर सजग रहे तथा अपनी दबी हुई प्रतिभा को उभारे। इससे आपको कोई भी खास निर्णय लेने में सहजता होगी तथा क्रोध और आवेश में आने से बचे।